शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए। सारण में हुई जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या 76 तक पहुंच चुकी है। प्रशासन दावा यह कर रहा है कि इलाके में घर घर जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच मरीजों के मिलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। न्यूज 18 के स्पिरिट से जुड़ी खबर दिखाए जाने के बाद पहले से जब्त स्पिरिट की खेप को नष्ट करने के आदेश दिए गए, जिसे लेकर प्रशासन बेहद सतर्क है। कब पियल है? काल मैंने शाम को। तो इनका दिखाई देता है? दिखाई नहीं दे। सारण में शराब कांड की खौफनाक तस्वीरों के बीच ऐसे बयान पुलिस और प्रशासन के लिए आंख और कान खोलने वाले हैं। वो भी तब जब जिले के डीएम ये दावा करते हैं कि शराब कांड के प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई जा रही है। चौकीदार घर घर जाकर लोगों को नशे के सेवन से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। और कोई नया व्यक्ति बीमार या फिर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों के जो चौकीदार हैं घर घर जाकर कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रशासन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, ICDS, जीविका, सभी लोग लगे हुए हैं और घर घर जाकर हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं। साथ ही प्रचार प्रसार और जन जागरूकता का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन चाहे जो दावे कर ले, लेकिन सच्चाई जमीन पर क्या है ये किसी से छिपी नहीं। शराब की खेप अब भी मिल रही है, लोग अब भी शराब पी रहे हैं और अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमने मशरक थाने की वो तस्वीर दिखाई थी जहां कई ड्रमों में जब्त स्प्रीट की खेप ही गायब पाई गई थी, लेकिन हमारी खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि सारण जिले के 14 थानों में सालों से स्प्रीट जब्त कर रखी गई है, इसकी जानकारी मिली। न्यूज 18 की खबर के बाद उत्पाद विभाग की ओर से सभी बरामद स्प्रीट को नष्ट करने का आदेश भी दिया गया है। इस बारे में हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अफसर कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थे। हमारे पास जो जानकारी है उससे पटना मुख्यालय ने इस मामले पर संज्ञान लिया और उत्पाद विभाग की एक टीम ने सर्वे किया है और ये पाया है कि छपरा के कई थानों में पुराने केसेज में स्प्रीट जब्त करके रखे गए हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो स्प्रीट जो है उसमें कुछ कमी भी है, हालांकि उसके क्वांटिटी की जांच की जा रही है। स्प्रीट को लैब में भेजा गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है जिसका खुलासा न्यूज 18 ने किया था और अब इस पर मुहर लग गई है और प्रशासन इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। छपरा में जहरीली शराब कांड से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। मशरक थाना क्षेत्र के मोगलहैया गांव से जहरीली शराब पीने से आंख की रोशनी गंवाए एक शख्स को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती कराया गया। खुद शराब पीने की बात उसके परिजन भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि ये मानने को तैयार नहीं कि इलाके में जहरीली शराब मिलती भी है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल सारण प्रशासन लगातार ये दावा कर रही है कि शराब कांड वाले इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। शराब कांड में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा, लेकिन दूषित शराब पीने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल भी एक शख्स ने जहरीली शराब पी जिससे उसके आंखों की रोशनी चली गई। समझने वाली और गौर फरमाने वाली बात तो यह है कि प्रशासन के लाख दावे के बावजूद घर घर में जागरूकता फैलाने की बात तो कही जा रही है, लोगों को शराब के सेवन से दूर रहने की अपील भी लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे में समझने और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बावजूद आखिर लोग कैसे शराब का सेवन कर रहे हैं, कैसे लोग शराब पी रहे हैं, गांव में दूषित शराब का निर्माण कैसे किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। यदि चौकीदार घर घर तक शराब पहुंचा रहा है तो लोग आखिर शराब कैसे पी रहे हैं, यह भी समझने वाली बात है कि शराबबंदी वाले बिहार में जब पूर्णतः हर वो कोशिश की जा रही है, लाख कोशिशें की जा रही है कि शराबबंदी को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू कराया जाए, इसके बावजूद इस तरीके की तस्वीर, इस तरह की खबरें सामने आती है। सारण शराब कांड से हो रही मौतों के बीच अब सियासत भी खूब हो रही है। मुआवजे को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए उत्पाद अधिनियम की धाराओं का हवाला देकर पहले से तय 4 लाख की मुआवजा राशि मृतक के परिजनों को दिए जाने की न सिर्फ मांग की, बल्कि इसे लेकर कोर्ट तक जाने की बात कह दी है। वहीं शराब कांड में सारण में 150 लोगों की मौत की बात कहकर आरजेडी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है।
सारण में जहरीली शराब कांड के बीच प्रशासन भले दावा कर रहा हो कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शराब कांड में जान गंवाने वालों के प्रति भले ही सहानुभूति नहीं होने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हो। किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसी मुद्दे पर विपक्षी बीजेपी ने नीतीश सरकार की घेराबंदी कर दी है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सांसद सुशील मोदी कहते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत मुआवजा पीड़ितों का अधिकार है और सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। इससे जुड़े कागजातों को दिखाते हुए सुशील मोदी ने उत्पाद अधिनियम 2016 की धाराओं की जानकारी भी दी। जो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 42 कहती है कि मृत्यु होने पर डीएम को यह पावर है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा सकता है। कॉम्पनसेशन भुगतान करने हेतु तो कलेक्टर द्वारा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन डीएम को अधिकार है कि आदेश पारित करते समय यदि उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ, तो वह निर्माता विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं, कॉम्पनसेशन के रूप में प्रत्येक मृतक के प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया। सुशील मोदी ने तो सरकार को चेतावनी देते हुए पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट तक जाने की बात भी कही। तो अगर एक्साइज और प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 42 में यह प्रावधान है तो मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा और इन गरीबों को मुआवजा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और किसी भी सीमा तक जाएगी। सारण में शराब कांड से हो रही मौत और पीड़ितों के लिए मुआवजा देने पर तो खूब सियासत हो रही है, लेकिन सरकार की सहयोगी आरजेडी के नेता और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ये दावा कर रहे हैं कि शराब कांड में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू किए जाने की भी बात कहते हैं। थोड़ा लेट पहुंचे हैं। हमने पहले ही कहा है कि मरने वालों का संख्या 150 से ज्यादा है और सरकार के तरफ से कोई नहीं आया। इसका क्या मतलब है? हम खुद सरकार के साथ है, हम गए हैं। सरकार ने जो नियम लगाया शराबबंदी के कानून का, कहीं ना कहीं कानून में कुछ ना कुछ तो ऐसा कमी है जिसके वजह से ये घटना हुई है। तो अगर जरूरत होगा इसमें समीक्षा करने का तो समीक्षा किया जाएगा और कानून को और मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। जहरीली शराब, मौत और मुआवजे को लेकर जिस तरह से सियासत अनलिमिटेड जारी है, उसने सरकार के खिलाफ जोरदार दस्तक दी है। शराबबंदी कानून पर सवाल विपक्षी दलों के साथ ही अपने भी उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उस तंत्र पर भी उठ रहे हैं जो ये दावा करता है कि ग्राउंड पर सब कुछ दुरुस्त है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सारण शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजे देने की मांग बीजेपी कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी की इस मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सुविधा के अनुसार तर्क देना यह भारतीय जनता पार्टी की नई कार्य संस्कृति है। केंद्रीय मंत्री इनके कहते हैं कि शराब की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए और दूसरी तरफ कुछ एक नेता कहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई एक ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि इसकी आलोचना करता है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से केवल यह जानना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हैं या नहीं हैं। उन्होंने 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में तमाम दलों को सहयोग करने के लिए कहा था और 16 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के बाद जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है उसमें आप सत्ता में साझेदार थे। उस समय आपने क्यों नहीं मुआवजा नीति बनवाने का काम किया? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इसका मतलब है कि शराब पीना या जहरीली शराब पीना अपराध है, गैर कानूनी काम है। तो गैर कानूनी काम में लिप्त आचरण से अगर किसी की मौत हुई है जो अपने आप में दुखद है।
और चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल शराब कांड से मरने वालों के प्रति सीएम ने कोई हमदर्दी नहीं होने की बात कही है और दूषित शराब पीने से मौत पर मुआवजा नहीं दिए जाने की बात कही। सरकार कहती है कि ऐसे भी विपक्षी बीजेपी सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रही है। सुशील मोदी ने उत्पाद अधिनियम 2016 की धाराओं का जिक्र किया है। नियम के प्रावधानों के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कोर्ट तक जाने की बात की जा रही है। उत्पाद विभाग का अधिनियम क्या कुछ कहता है, इसे भी आपको बताते हैं और इसे भी समझ लीजिए। दरअसल साल 2016 की शराब नीति का 42वां पैरा कहता है कि शराब से मौत पर 4 लाख रुपए का प्रावधान है। ये राशि शराब बेचने वाले से लेकर दी जाएगी और ऐसा प्रावधान है कि जिलाधिकारी यदि जांच में संलिप्त पाए जाते हैं कि मौत जहरीली शराब से हुई है तो मुआवजा पीड़ित परिवार को देना होगा। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में 100 पॉइंट्स के जरिए शराबबंदी कानून से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन भुगतान करने के लिए कलेक्टर के आदेश की बात तक लिखी गई है और इसी को लेकर सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर और नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, क्योंकि सरकार ने बेदर्दी की बात कही, हमदर्दी नहीं दिखाई है और साफ साफ कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा और ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिहार में भ्रष्टाचार के एक पुल ने आज बीच नदी में डुबकी लगा दी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था, जिस पर अप्रोच पथ का निर्माण भी नहीं हुआ था। ऐसे में उद्घाटन से पहले ही यह पुल बीच से टूटकर नदी में गिर गया है। ढह गया भ्रष्टाचार का एक और पुल। 14 करोड़ का पुल 14 महीने भी नहीं टिका। उद्घाटन से पहले ही धड़ाम हुआ पुल। भ्रष्टाचार की नदी में गोते लगा रहे पुल के बीच का यह हिस्सा बता रहा है कि बिहार में कैसे भ्रष्टाचार की नींव पर विकास का सेतु बांधा जा रहा है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से भगवती कंस्ट्रक्शन ने यह पुल बनाया था, लेकिन अप्रोच पथ का निर्माण नहीं होने से अब तक इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। ऐसे में पुल का धैर्य जवाब दे गया और उद्घाटन से पहले ही इस पुल ने भ्रष्टाचार की गंडक में ही डुबकी लगा दी, जो अब विकास के रफ्तार को मुंह चिढ़ा रहा है। जबकि पुल में कहीं भी 32 mm से नीचे रड नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें 8 mm का रड दिया गया है और पुल जो है, आधा पुल जो है पूरे उसको वाइब्रेट मशीन से उसको ढलैया किया गया है मशीन से। लेकिन इधर जो है हाथ से ढलैया किया गया। जब हम मकान बनाते हैं तो पिलर और बीम को वाइब्रेट मशीन से उसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेट मशीन भी नहीं चलाया गया। विष्णुपुर अहोक गंडक घाट पर मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 206 मीटर लंबा और 8 फीट चौड़ा पुल के निर्माण का जिम्मा मां भगवती कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। 23 फरवरी 2016 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 अगस्त 2017 को पुल बनकर तैयार हो गया। पुल पर करीब 14 करोड़ की लागत आई, लेकिन अप्रोच पथ का निर्माण बाकी था और बिना विधिवत उद्घाटन के ही 2017 में परिचालन शुरू कर दिया गया, जिस पर छोटी गाड़ियां ही गुजरती थी। 2 महीने पहले पुल में दरार आनी शुरू हुई तो इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन बात आई गई रह गई और रविवार की सुबह अचानक ये पुल बीच से टूटकर नदी में जा गिरा। अच्छी बात ये रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। नाला का ही वही दशा, पुल के भी वही दशा। बोलने वाले को मुंह दबाया जाता है कि आप एमएलए साहब का खिलाफ बोल रहे हैं, 4 ढार मारेगा। अभी भी हमको बोल रहा था एक आदमी, ज्यादा आप बकर बकर कर रहे हैं, एमएलए साहब का आदमी आएगा तो 4 ढार मारेगा। अब मार के डर से चुपचाप रहेंगे सर और इसमें डूब के मरेंगे। भले ही इस पुल का विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल से बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया के करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिल रहा था। लेकिन इस पुल के धराशायी होने के बाद एक बार फिर लोग नावों पर आ गए हैं। पुल के ध्वस्त होने के बाद जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो नाराज लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। फेसी तो फेलियोर है, जब स्ट्रक्चर गिरा है तो कंक्रीट फेलियोर है, ठीक है। अब विस्तृत इसकी जांच हम लोग करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इसके बाद अवगत कर, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। तो क्या लग रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई? बिल्कुल 100% कार्रवाई तो निश्चित है, चाहे इंजीनियर हो चाहे संवेदक। बिहार में पुल ढहने का ये कोई पहला मामला नहीं है।
इसके पहले भी भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी में बारिश और आंधी में 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर धड़ाम हो गया था और अब बेगूसराय में गंडक नदी पर उद्घाटन से पहले ही इस पुल के ध्वस्त होने के बाद राज्य में बन रहे पुलों की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और गंडक नदी पर पुल के ध्वस्त होने के बाद ग्राउंड जीरो पर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। कमाल प्रखंड के आहोक गंडक घाट पर जहां आज जो है सुबह हादसा हुआ है, हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो स्थिति यहां हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सुबह के वक्त आवाजाही रहती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, लोगों की जान भी जा सकती थी। भाग मतलब पाया नंबर 2 और 3 के बीच का जो भाग है वो टूटकर गिर गया है। लोगों का सीधा आरोप है किस तरह से पुल में जो है सरिया का उपयोग, चूँकि पुल में जैसा लोगों के द्वारा जानकारी मिल पा रही है कि कम से कम 32 mm का सरिया यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रहा है कहीं न कहीं जो मानक जो होना चाहिए वो उसका पालन नहीं किया गया है। तो कहा जा सकता है ये घोर लापरवाही है। हालांकि पदाधिकारी पहुँचे हैं यहाँ जाँच में, अब जाँच के बाद जो है कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। तो कहीं न कहीं ये परेशानी जो है लोगों के सामने जरूर उत्पन्न हो गई है। लोग मांग भी कर रहे हैं इस पर जो है गहराई से जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनमें उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल तो लोगों के लिए समस्या बन ही चुकी है और जैसा कि पदाधिकारियों ने बताया है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, पदाधिकारियों ने इस बात को स्वीकार भी किया है जो कहीं न कहीं पुल में जो है मानक का उपयोग नहीं किया गया, जो इसका होना चाहिए था बनने में वो नहीं किया गया है। इसका तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। अब खबर तो समझिए। दरअसल बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर यह पुल बना हुआ था। करीब 14 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। पुल के अप्रोच पथ का निर्माण भी नहीं हुआ था। उद्घाटन से पहले ही यह पुल बीच से टूटकर नदी में गिर गया। भगवती कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने यह पुल बनाया था और यह भी समझने वाली बात है कि 23 फरवरी 2016 को पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 22 अगस्त 2017 को पुल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अप्रोच पथ के निर्माण के बगैर ही पुल का उद्घाटन कर दिया गया। पुल निगम के अधिकारियों ने इसकी जांच तक नहीं की। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं की गई थी, जिससे पुल बीच से ही टूटकर नदी में समाहित हो गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह की तस्वीरें ना सिर्फ पहली बार बल्कि कई दफे ऐसी तस्वीर आती है जिसमें भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई नजर ये तस्वीर आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं, जिसकी वजह से पुल बीच में ही टूटकर गिर पड़ा है। बढ़ते हैं आगे। साहिबगंज के बोरियों में रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। दिल दहला देने वाली इस वारदात ने श्रद्धा हत्याकांड को दोहरा दिया है और इस ताजा मामले में रबिका नाम की आदिम जनजाति की महिला को कटर से काटकर कई टुकड़ों में बिखेर दिया गया। 22 साल की रबिका 1.5 महीने पहले ही दिलदार अंसारी से ब्याह कर उसके साथ गई थी। उनका प्रेम प्रसंग महज 1.5 साल ही पुराना था। आंख प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मति की गति जितनी तीव्र है उससे कहीं ज्यादा आंख की दृष्टि सूक्ष्म है। आंखें सब जान जाती है, आंखें सब जता देती है। ये छोटी है पर इसमें पूरे आकाश को देखने का सामर्थ्य है। ये संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर जब कुछ चला जाता है तो आंख उसे नहीं देख पाती है। 22 साल की रविका की आंखों में दिलदार अंसारी का प्यार ऐसे दाखिल हुआ कि दृष्टि ओझल हो गई। 1.5 साल पहले रविका दिलदार अंसारी के संपर्क में आई थी। संभवतः वो प्यार निगाहों से टकराने से शुरू हुआ था। दिलदार छिप कर इस बीच रविका से मिलने के लिए साहिबगंज के बोरियो इलाके में आया करता था। आदिम जनजाति से ताल्लुक रखने वाली रविका दिलदार के प्रेम में बहने लगी। दो प्रेमी बहते बहते शादी के घाट पर रुके, लेकिन 1.5 महीने के भीतर ही प्यार के इस खोखले बहाव का दर्दनाक अवसान झारखंड ही नहीं पूरे देश को फिर से सकते में डाल चुका है। आपका बहन थी वो मृतिका? जी। कितना दिन से लापता है? हम लोग को शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला? हाँ। तो थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना।
कल सूचना दिए थे पुलिस को। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सुरजा। सुरजा, ये बताइए आपका मृतक जो है आपकी लड़की थी? हाँ, मेरा लड़का। कब से वो जो है आपको पता चला कि ट्रेस आउट है, मतलब लापता है? हम शुक्रवार से। शुक्रवार से नहीं, कल ही फोन किया लड़का का। और तो बोरियो थाना में आपने सूचना दिया था? हम नहीं आए। के आया था? आप आए थे? और फिलहाल हमारी इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।